हाँ छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। देखिए इससे पहले हम लोग जो है बहुत सारे वंश पढ़े। रक्सैल वंश का हो गया है, नाग वंश का हो गया है और मुंडा वंश जो झारखंड राज्य में जो है राज्यों की स्थापना शुरू की थी, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है। और आज जो है चेरो वंश जो खरवार वंश भी कहा जाता है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है। तो चेरो डायनेस्टी यानी कि चेरो वंश से संबंधित जो भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसको हम इसमें शामिल किए हैं और सभी प्रश्न को जो है हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। और जितना भी प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न को जो है आंसर जो है बताने से पहले 5 सेकंड का आप लोग को टाइम दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या इसको जो है आप लोग पेन पेपर लेकर के प्रैक्टिस सेट जैसा खुद से आप जो है ट्राई कर सकते हैं और आंसर बताने के बाद आप मिलान करके देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस सदी तक चेरो शासकों ने रक्सैल को अपदस्थ कर अपना शासन स्थापित कर लिया था। यानी कि रक्सैलों से युद्ध करके चेरो शासक जो है रक्सैलों को कब हटा दिया। तो यहाँ पे सदी पूछा है। ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन में जो सदी पूछा है तो ऑप्शन ए में है 14वीं सदी, ऑप्शन बी में है 15वीं सदी, ऑप्शन सी में है 16वीं सदी और ऑप्शन डी में है 17वीं सदी। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग को 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जैसे हर बार मिलता है। ठीक है। और इसका जो है सही आंसर है, देखिए 16वीं सदी। यानी कि 16वीं सदी में रक्सैलों को अपदस्थ कर दिया गया था चेरो शासक के द्वारा, और चेरो शासन की जो स्थापना हो चुकी थी। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, 16वीं सदी में पलामू क्षेत्र में रक्सैलों को किस शासकों ने सत्ता से अपदस्थ किया था। ठीक है। यानी कि 16वीं सदी में जो है, देखिए उसी को प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा दिया गया है कि जो पलामू के क्षेत्र में जो रक्सैल थे, तो 16वीं सदी में कौन उनको अपदस्थ किया था। तो देखिए ए में है नागवंशी शासक, बी में है चेरो शासक, सी में है सिंह शासकों द्वारा और डी में है मानभूम शासकों द्वारा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी पिछला क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को जो है पलट दिया गया है। ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है पलट पलट कर उस तरह से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरो शासक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आगे है, चेरो खरवार वंश की जातियों में सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है। ठीक है। यानी कि चेरो खरवार की जो जाति है उसमें प्रमुख जाति पूछा जा रहा है। तो ए मुंडा जाति, बी खरवार जाति, ठीक है, जाति नहीं जनजाति है। ठीक है। ए मुंडा जनजाति, बी खरवार जनजाति, सी संथाल जनजाति और डी है हो जनजाति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा गौर करिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेरो और खरवार एक साथ वही है। तो चेरो में जो खरवार जनजाति है वो सबसे प्रमुख जनजाति मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, खरवार जनजाति ने पलामू के किस क्षेत्र में अपना जो शासन स्थापित किया था। ठीक है। तो जपला क्षेत्र, बी में कुंडा क्षेत्र, सी में लेसलीगंज क्षेत्र और डी में टोरी क्षेत्र। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग को 5 सेकंड का फिर से यहाँ पे टाइम मिला है। ठीक है। तो आप लोग पेन पेपर से प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं आंसर। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितना जो आपका सही हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे जपला क्षेत्र जो है सही हो जाएगा। देखिए इस पीपीटी में टोटल 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और ये 5वें नंबर का प्रश्न है, जपला क्षेत्र में शासन करने वाले खरवार जनजाति का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो देखिए यहाँ पे खरवार जनजाति में यानी कि चेरो शासक में बहुत सारा जनजाति रहा है। तो ए में है मेदिनी राय, बी में है प्रताप धवल खरवार, सी में है भगत राय और डी में है अनंत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर आप लोग को जो है बताया गया है कि प्रताप धवल खरवार जो है वो प्रसिद्ध, यानी कि जपला क्षेत्र में जो शासन किए उस खरवार जनजाति जो प्रसिद्ध रहा है शासक। ठीक है। तो उसका नाम है प्रताप धवल खरवार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए, यहाँ पे प्रताप धवल खरवार का संबंध मुख्य रूप से किस राजवंशी जनजाति से है। ठीक है। यानी कि प्रताप धवल जो है किस राजवंशी जनजाति से आते हैं। तो इसका देखिए ए में है चेरो वंश, बी में है खरवार जनजाति, सी में है नागवंशी और डी में है सिंहवंशी। तो देखिए वंश पूछा है। ठीक है। यहाँ पे कौन से जनजाति थे, राजवंशी या जनजाति थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खरवार जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक प्रताप धवल खरवार ने शिलालेख किस राज्य में से प्राप्त हुआ। यानी कि प्रताप धवल
का जो खरवार जनजाति का जो शिलालेख है वो किस राज्य से प्राप्त हुआ है वो पूछ रहा है। तो ए में है झारखंड, बी में है बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो इसका शासन का क्षेत्र रहा है वही रहा है झारखंड के अंदर, ठीक है, लेकिन इसका जो शिलालेख है वो बिहार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका जो शासक क्षेत्र रहा है वो झारखंड के अंदर रहा है, लेकिन ये जो शिलालेख है वो बिहार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए 8 नंबर का प्रश्न जो है, बिहार के तिलैथ स्थान से प्रताप धवल खरवार का शिलालेख किस वर्ष प्राप्त हुआ था, यानी किस वर्ष वहां से खोज करके निकाला गया। तो ए में है 1150, बी में 1158, 1169 और 1175। तो सही आंसर देखिए 1158 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए चलते हैं। और 1158 का तिलैथ शिलालेख किस प्रसिद्ध खरवार शासक से संबंधित है। देखिए उसी में से प्रश्न को पलट रहा है, पता नहीं कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो प्रश्न को जो है किस तरह से तोड़ मरोड़ के दे दे पता नहीं, तो इसीलिए सब तरह से उसको पूछने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ए में है प्रताप धवल खरवार, बी में है रुद्र प्रताप खरवार, सी में है सहबल राय और डी में है रामचंद्र देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप धवल खरवार, ठीक है। इसके पहले वाले प्रश्न से भी इसका आंसर जो है मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बिहार के ताराचंडी से प्रताप धवल खरवार का शिलालेख किस वर्ष मिला था, ठीक है। ये पूछ रहा है बिहार के ताराचंडी से, ताराचंडी में भी प्रताप धवल खरवार का जो शिलालेख मिला है। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन दिया हुआ 1158, 1165, 1169 और 1180। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1169। देखिए बिहार के ताराचंडी से प्राप्त है, ठीक है। तो ये 1169 में प्राप्त हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, जहाँ पे इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो, ठीक है। प्रताप धवल खरवार का फुलवारी से प्राप्त शिलालेख किस वर्ष से संबंधित है, ठीक है। अब ये देखिए तीसरा प्रश्न फुलवारी से पूछ रहा है। तो 1158, 1162, 1169 और 1172। इसका सही आंसर हो जाएगा 1169, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के पीपीटी में जो है टोटल 25 प्रश्न है और ये 12वें नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रताप धवल खरवार के शिलालेख प्राप्त हुए नहीं हुए थे, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और अभी हम लोग देखे हैं, जो थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आप लोग को जो है ये आंसर आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग देखे हैं तिलैत से प्राप्त हुआ है, ताराचंडी से भी प्राप्त हुआ है, फुलवारी से भी प्राप्त हुआ है, तो राजगीर से नहीं प्राप्त हुआ है। कहाँ से? राजगीर से। जैसे इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू क्षेत्र में प्रवेश करने वाली जनजाति कौन सी थी। तो खरवार जनजाति, बी में है माही जनजाति, सी में है चेरो जनजाति और डी में है बैगा जनजाति, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो है सही आंसर दिया हुआ है माही जनजाति, ठीक है। मारह जनजाति, माहिर जनजाति के बारे में तो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम देख लेंगे, थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूज़न लगे तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए, माहिर जनजाति ने रोहतासगढ़ होते हुए किस जनजाति के साथ पलामू क्षेत्र में प्रवेश किया। तो उरांव जनजाति, बी में है मुंडा जनजाति, ठीक है, सी में है हो जनजाति और डी में है संताल जनजाति, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया गया है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उरांव जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, माहर जनजाति मुख्य रूप से किन नदी घाटी में निवास करते थे, किन नदियों की घाटी में निवास करते थे। तो ए में है दामोदर नदी, दामोदर एवं स्वर्णरेखा, बी में है सोन एवं उत्तरी कोयल, सी में है शंख एवं दक्षिणी कोयल और डी में है मयूराक्षी एवं ब्रह्मिणी, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखिए बी हो जाएगा सोन एवं उत्तरी कोयल, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर? सोन एवं उत्तरी कोयल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, माहर जनजाति ने पलामू क्षेत्र के किस भाग यानी कि गढ़वा जिला में अपना शासन स्थापित किया था। तो दक्षिण पूर्वी भाग में, बी में है उत्तर पश्चिम भाग में, सी में है मध्य पश्चिम भाग में और डी में है दक्षिण पश्चिम भाग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए यहाँ 4 भाग दिया हुआ है पलामू का, ठीक है, गढ़वा का और पलामू का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पलामू क्षेत्र का उत्तर पश्चिम भाग यानी गढ़वा जिला के तरफ, ठीक है, किस पड़ोसी राज्य ने अपनी सीमा बनाता है? किस पड़ोसी राज्य, यानी कि गढ़वा जिला किस पड़ोसी राज्य से अपना सीमा बनाता है, वो भी उत्तर पश्चिम सीमा, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए में है बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़ और डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्योग्राफी में भी जब ये क्वेश्चन आएगा बहुत सारा, ठीक है। महार जनजाति ने पलामू के उत्तरी पश्चिमी भाग यानी कि गढ़वा क्षेत्र के किस समयावधि तक शासन किया, यानी कि कितना समयावधि तक शासन किया? देखिए बार बार यहाँ पे लिख रहा है पलामू के उत्तरी पश्चिम भाग गढ़वा क्षेत्र, क्योंकि उस समय जो है ये गढ़वा अलग जिला नहीं था, ये पलामू का ही भाग था, ठीक है, इसीलिए बार बार इस तरह से लिख रहा है। अभी जो फिलहाल गढ़वा क्षेत्र है ये, ठीक है। और इसका ए में है 10वीं से 12वीं शताब्दी तक, सदी तक, और बी में है 12वीं से 14वीं सदी तक, सी में है 14वीं से 18वीं सदी तक और डी में है 16वीं से 19वीं सदी तक। तो इसका सही आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर दिया हुआ है वो है 14वीं से 18वीं सदी तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वीं से 18वीं सदी तक सोन और उत्तरी कोयल नदी घाटी में किस जनजाति का शासन रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए, चेरो जनजाति, बी में महार जनजाति, सी में रक्सैल वंश और डी में हो जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि प्रताप धवल खरवार ने वर्ष 1159 ईस्वी में शिलालेख किन 2 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ? यानी कि 2 क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, 1159 में 2 क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो पहला है तिलैथ और ताराचंडी, बी में है ताराचंडी एवं फुलवारी, ठीक है, सी में है तिलैथ और फुलवारी और डी में है जपला एवं रोहतासगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि ताराचंडी और फुलवारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज के स्लाइड का 21वां नंबर प्रश्न है, रोहतासगढ़ मार्ग का अनुसरण करते हुए उरांव के साथ पलामू में बसने वाली माहर जनजाति का मूल स्थान कहाँ था, यानी कि कहाँ से आए थे? तो ए में है मध्य प्रदेश, बी में है दक्षिण भारत, सी में है पूर्वोत्तर भारत और डी में है पश्चिमी भारत, ठीक है। और आप लोग को 5 सेकंड का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा था, ठीक है। और इसका सही आंसर है दक्षिण भारत, यानी कि ये जनजाति जो है दक्षिण भारत से आकर के यहाँ पे बसी है। नेक्स्ट प्रश्न है, खरवार शासक प्रताप धवल खरवार ने 3 प्रसिद्ध शिलालेखों का सही कालक्रम स्थापित करें, यानी कि किस तरह का है, पहले कहाँ से फिर कहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरह का प्रश्न जो है जेएसएससी का फेवरेट प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत डीपली जिनको याद है उन्हीं से सही होता है। तो इस तरह का प्रश्न जो है लगातार जेएसएससी पूछती है। पहला है तीर यानी कि तिलैथ 1158 में, ताराचंडी 1159 में और फुलवारी 1159 में। बी में है ताराचंडी 1158 में, तिलैथ 1159 में और फुलवारी 1159 में। सी में है फुलवारी 1158 में, ताराचंडी 1159 में और तिलैथ 1159 में। और डी में है तिलैथ 1159 में, ताराचंडी 1158 में और फुलवारी 1159 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी तिलैथ से प्राप्त हुआ 1158 में, ताराचंडी से 1159 में और फुलवारी से 1159 में, ठीक है। ये बहुत डीपली है, जेएसएससी और जेपीएससी दोनों को ये सब क्वेश्चन काम आएगा, ठीक है। जपला क्षेत्र का संबंध मध्यकालीन झारखंड के इतिहास में मुख्य रूप से किस जनजाति शासक के वंश से है, ठीक है, यानी कि जपला क्षेत्र में कौन से वंश से संबंधित जो है वहाँ के लोग, यानी कि कौन सा वंश यहाँ पे वहाँ पे राज किया, ठीक है। तो ए में है नागवंश, बी में है खरवार जनजाति, सी में है ढाल वंश और डी में है सिंह वंश। तो इसका सही आंसर देखिए बी हो जाएगा, खरवार जनजाति उस क्षेत्र में राज किया है, ठीक है। और देखिए आज जो 24वां नंबर का प्रश्न है, पलामू के उत्तरी पश्चिमी भाग में शासन करने वाली माहर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ए में है
वे उत्तर भारत से सीधे पलामू आए थे। बी में है वे सोन तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में बसे थे। सी में है उन्होंने 10वीं सदी में ही अपना शासन समाप्त कर दिया। ठीक है। और डी में है वे केवल पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्रों में रहे थे। तो इसका सही आंसर देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, 5 सेकंड का टाइम आप लोग को मिला था और टाइम आप लोग का खत्म हो गया है। इसका सही आंसर है वे सोन तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में बसे थे। ठीक है। और आज के ये सबसे लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, और इसमें देखिए चेरो खरवार काल के दौरान गढ़वा पलामू का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र किन नदियों की घाटी में स्थित था। ठीक है। यानी कि कौन कौन से नदी गढ़वा के एरिया से बहते थे। ठीक है। तो इसका ए में है सोन एवं उत्तरी कोयल, बी में है स्वर्णरेखा एवं कांची, सी में है बराकर एवं दामोदर, और डी में है अजय एवं मोर नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, सोन एवं उत्तरी कोयल नदी। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये 25 नंबर का प्रश्न जो है, यानी कि 25 प्रश्न आपका जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है। और आज का जो स्लाइड है सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। 25 प्रश्न जो है आप सबको चेरो शासक चेरो वंश से पूछा गया। ठीक है। कुछ बाहर का भी प्रश्न था थोड़ा बहुत जो चेरो वंश से रिलेटेड है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप और भी प्रश्न लगातार प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो जेएसएससी या जेपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।